दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी अनोरा की। एक सिंपल सी लड़की जिसका एक रिस्की रिलेशनशिप उसकी लाइफ को पूरी तरह उलट पुलट कर देता है। एक डांसर एक रशियन गैंगस्टर के बेटे का ध्यान अट्रैक्ट करती है। इससे एक रोमांस स्टार्ट होता है, लेकिन ये एंड उस सिंड्रेला स्टोरी जैसा नहीं होता जैसे उसने सोचा था। तो चलिए शुरू करते हैं अनोरा की कहानी। एक जेंटलमैन के क्लब में एनी एक डांसर के तौर पर काम करती है जो अपने क्लाइंट से दोस्ती पाती है। लेकिन जब डायमंड को पता चलता है उसके एक रेगुलर कस्टमर ने एनी को हायर कर लिया तो वो गुस्सा हो जाती है। फिर भी एनी अपनी दूसरी डांसर फ्रेंड्स जैसे लुलू के साथ अब फ्रेंड्स बनी रहती है। एक रात उनके मैनेजर जिमी एनी को बुलाता है क्योंकि एक क्लाइंट को रशियन बोलने वाली लड़की चाहिए होती है। वो उसे इवान से मिलवाता है जो उसे तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। इवान बताता है कि वो अमेरिका वेकेशंस पर आया है, तो उसका टाइम अच्छा करने के लिए एनी उसे वीआईपी रूम ले जाती है जहां वो उसके लिए परफॉर्म करती है। दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं जिससे एनी इवान को और पसंद आने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट के बाद एनी अपनी ग्लैमरस पर्सोना छोड़कर अपनी सिस्टर के साथ रहने घर वापस जाती है। दोपहर तक एनी को इवान का टेक्स्ट आता है जो उसे घर बुलाता है। एनी उसके लग्जरी होम को देखकर हैरान रह जाती है और इवान उसे जल्दी से बेडरूम ले जाता है स्पेशल सर्विस लेने के लिए। काम के बाद दोनों एक दूसरे को और जानते हैं और एनी को पता चलता है कि इवान एक रशियन गैंगस्टर का बेटा है। एनी सेलिब्रेट करती है कि उसे एक वेल्थी क्लाइंट मिल गया और वो ये बात बाद में लुलू को बताती है, पर डायमंड ये सुनकर जल जाती है। अगले दिन एनी इवान को उसके घर एंटरटेन करती रहती है। इवान उसे न्यू ईयर्स ईवी पार्टी में भी इनवाइट करता है। पार्टी की रात एनी लुलू को भी साथ ले जाती है। रात 12 बजते ही पार्टी वाइल्ड हो जाती है और जब सब शांत होता है इवान एनी से नाइट कैब के लिए सर्विस मांगता है। एनी उसके घर रात गुजार देती है। अगले दिन दोपहर में देर से उठकर वो जल्दी से तैयार होती है क्योंकि उसे काम पर जाना होता है। इवान नहीं चाहता कि वो जाए, तो वो एनी को $15,000 ऑफर करता है ताकि वो पूरे वीक उसकी एक्सक्लूसिव गर्लफ्रेंड बन जाए और काम पर ना जाए। टैप्ट होके एनी क्लब जाकर जिमी से वीक ऑफ मांगती है। जिमी बोलता है कि वो ऑलरेडी उसे हॉलीडे ऑफ दे चुका है, पर एनी कहती है कि वो उसे इनफ पे नहीं करता और वो निकल जाती है। सुबह एनी इवान के घर शिफ्ट हो जाती है, रात उसके साथ बिताती है और अगले दिन उसके फ्रेंड से मिलती है। वो गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करती रहती है। एक दिन वो कैंडी शॉप जाते हैं जहां इवान के फ्रेंड टॉम और क्रिस्टल काम करते हैं। सब कैंडीज लेते हैं और बीच पर मस्ती करने भाग जाते हैं। एनी इवान के साथ लग्जरी लाइफ एंजॉय करती रहती है। उनका वीक खत्म होने वाला होता है। इवान को रशिया वापस जाकर अपने फादर के साथ काम करना होता है जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो मजाक में कहता है कि अगर वो किसी अमेरिकन से शादी कर ले तो उसे वापस नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन फिर वो सीरियसली सोचने लगता है जब उसे याद आता है कि वेगस में लोग जल्दी इलोप कर लेते हैं। इसी थॉट के साथ इवान एनी को प्रपोज करता है। पहले एनी हंसती है, जब एनी देखती है कि इवान सीरियस है वो शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों लिटिल व्हाइट चैपल भाग कर जाते हैं और ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। एनी जल्द ही डांसर जॉब ऑफिशियली क्विट कर देती है और डायमंड मजाक उड़ाती है कि ये शादी 2 वीक से ज्यादा नहीं चलेगी। नेक्स्ट डे इवान एनी के लिए वेडिंग रिंग और एक नया कोट खरीदता है। दोनों कुछ दिनों तक और फन करते हैं। इवान के पेरेंट्स को उसकी शादी के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने गॉडफादर तोरो को कॉल करता है जो अमेरिका में ही रहता है और एक प्रीस्ट भी है। तोरो अपने आदमी गार्निक को ऑर्डर देता है कि वो इवान को ढूंढे। उसी दिन एनी नोटिस करती है कि इवान का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन वो कॉल्स इग्नोर करता जा रहा है। कंसर्न होकर एनी पूछती है कि क्या उसने अपने पेरेंट्स को उनके बारे में बताया और इवान उसे अश्योर करता है कि हाँ बता दिया है। इसी बीच गार्निक को पता चलता है कि इवान ने एक हायर्ड वुमेन से शादी कर ली जिसे उसे रशिया वापस ले जाना और जरूरी हो जाता है, लेकिन वो अपने पार्टनर गोर को याद दिलाता है कि उन्होंने इवान को हार्म नहीं करना। दोनों इवान के घर पहुंचते हैं, पर जैसे ही इवान उन्हें डोर पर देखता है वो उन्हें अंदर आने से मना करता है। ये देखकर एनी पूछती है कि क्या वो कोप्स को कॉल करें, और इवान उसे एश्योर करता है कि सब ठीक है। लेकिन जैसे ही गार्निक डोर पुश करता है
वो मेंशन करता है कि इवान के गॉडफादर को ये सुनकर बुरा लगेगा कि उसने एक हाइड वुमन से शादी की है। ये सुनकर एनी शॉक हो जाती है और आखिर में वो दोनों को अंदर आने देता है, ये कहकर कि वो उन्हें मैरिज लाइसेंस दिखाएगा। इवान गार्निक को ऑफिस ले जाकर लाइसेंस देता है, जबकि इगोर हैनी के साथ रहता है। गार्निक फिर लाइसेंस की फोटो तोरो को भेजता है। ये न्यूज़ सुनकर वो सेरेमनी से एक्सक्यूज मांग लेता है। फिर वो चर्च छोड़कर खुद ही मैटर हैंडल करने निकल पड़ता है। वो गार्निक को कॉल करता है। तोरो इवान को शादी के लिए बिरेट करना शुरू कर देता है, जो एनी को ऑफेंड करता है। इवान के शौक के लिए तोरो अनाउंस करता है कि इवान के पेरेंट्स अमेरिका आ रहे हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। इवान अचानक चुप हो जाता है। सिचुएशन समझकर इवान एनी से कहता है कि वो उसके साथ अभी चले। एनी कंफ्यूज होती है पर अपना सामान लेने ऊपर जाती है, लेकिन इवान उसका वेट नहीं करता और अकेला ही भाग जाता है। गार्निक उसके पीछे दौड़ता है, जबकि कंफ्यूज एनी भी फॉलो करने की कोशिश करती है, पर इगोर उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है। इसी बीच गार्निक स्लिप हो जाता है और इवान बच के निकल जाता है। एनी डेस्परेटली फाइट करती रहती है तो इगोर उसे बांध देता है। गार्निक घर लौटता है और उन्हें इस हाल में देखकर शॉक हो जाता है। इगोर जस्टिफाई करता है कि गार्निक उसे ऑर्डर देता है कि एनी को छोड़ दो। इगोर एनी को छोड़ता है पर एनी तुरंत भागने की कोशिश करती है। वो फिर से उसे पकड़ लेता है और एनी उसे नेक पे बाइट कर देती है। एनी की फाइटिंग स्पिरिट देखकर गार्निक एग्री करता है कि इसको टाइप करना ही पड़ेगा, पर एनी उसके फेस पर किक मार देती है। तोरो फाइनली पहुंचता है और घर की हालत देखकर हॉरिफाइड हो जाता है। सबसे बुरा ये होता है कि इवान एस्केप कर गया। एनी अपनी फ्रीडम के बदले में ऑफर करती है कि वो फोन लेकर इवान को कॉल करेगी। जैसे ही इगोर फोन लाता है, फिर एनी का फोन यूज करके इवान को कॉल करता है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चला जाता है। तो तोरो पॉइंट आउट करता है कि इवान बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो उसे छोड़कर भाग गया और अब उसके कॉल्स भी नहीं उठा रहा। फिर वो रिवेल करता है कि ये घर इवान का नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का है और जो रूम में वो दोनों रह रहे हैं वो भी उसके पेरेंट्स का है। इवान का एक्चुअल रूम एक बच्चे का रूम है जिसमें स्पेसशिप पड़े हुए हैं और तोरो कमेंट करता है कि ये इसलिए क्योंकि इवान भी इमेच्योर है। होपलेस होकर एनी चीख कर हेल्प मांगती है। पैनिक में तोरो एक स्कार्फ उठाकर एनी को कैप कर देता है। थोड़ी देर बाद तोरो शांत होकर एनी से बात करता है। तोरो इंसिस्ट करता है कि इवान ने सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए उसे शादी की और ऑफर करता है कि एनरोलमेंट के बाद वो एनी को $10,000 देगा इवान के ग्रीन कार्ड के बदले। डर और कंफ्यूजन में एनी रिक्वेस्ट करती है कि वो डिसीजन लेने से पहले इवान से बात करना चाहती है। तोरो एग्री करता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि एनरोलमेंट के बाद एनी कभी इवान से बात नहीं करेगी। बेचारी एनी मजबूरन एग्री कर लेती है। एनी बाथरूम जाकर अपने आप को संभालती है, फिर तैयार होकर उन आदमियों के साथ इवान को ढूंढने निकलती है। सिटी में ड्राइव करते वक्त इगोर ऑकवर्डली उसे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर एनी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। पहले वो कैंडी शॉप जाते हैं, पर क्रिस्टल और टॉम बताते हैं कि इवान वहां नहीं आया। तोरो इंटरवाइन करके उन्हें ऑर्डर देता है कि वो इवान को कॉल करें, पर कपल इन आदमियों पर शक करते हैं, वो मना कर देते हैं। बहुत डिबेट के बाद और इगोर को ऑर्डर देता है कि शॉप को तोड़ दे। डरी हुई क्रिस्टल फाइनली इवान को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन भी वॉइसमेल पर जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचकर एनी एलेक्स से इवान के बारे में पूछती है। उसने भी इवान को नहीं देखा। वो एलेक्स का फोन यूज करके इवान को कॉल करते हैं और अगेन वॉइसमेल। टूरो टैक्टिक चेंज करता है और रेस्टोरेंट में गेस्ट को इवान की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या किसी ने उसे देखा है। कुछ नहीं मिलता तो वो वहां से निकल जाते हैं। इगोर नोटिस करता है कि एनी ठंड से कांप रही है, तो वो उसे वही स्कार्फ ऑफर करता है। एनी पहले हैरान होती है, पर थोड़ी देर बाद वो स्कार्फ एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ठंड बढ़ रही होती है। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि उनकी कार टो ट्रक में लग चुकी है। वो टो ड्राइवर को पैसे ऑफर करता है, पर वो रिफ्यूज कर देता है। फिर वो सबको कार में बिठाकर ड्राइव ऑफ कर जाता है। रात भर वो इवान को अलग अलग जगह सर्च करते हैं, कोई सक्सेस नहीं मिलती। कुछ देर बाद पता चलता है कि इवान एक क्लब में गया था, पर अभी थोड़ी देर पहले वहां से निकल गया। ये देखकर वो दूसरे क्लब्स चेक करना शुरू कर देते हैं। डायमंड इवान को देखकर खुश हो जाती है। ग्रुप डिनर कर रहा होता है। टूरो पैनिक करता है कि उसका गॉडसन कहीं नहीं मिल रहा। इसी बीच एनी को लुलू का मैसेज आता है जो बताती है कि इवान कहाँ है। सब लोग जल्दी से क्लब पहुंचते हैं।
तभी डायमंड इवान को वीआईपी रूम ले जाने में सक्सेसफुल हो जाती है। वीआईपी रूम में एनी डायमंड को सुनाती है कि वो उसके हस्बैंड पे परफॉर्म कर रही है। टूरो इवान को स्कॉल्ड करता है, जबकि एनी अपने हस्बैंड से एक्सप्लेनेशन मांगती है। थक चुकी एनी को देखकर टूरो इरिटेट हो जाता है और इवान को जोर से क्लब से बाहर खींच लेता है। गाड़ी में वापस आने के बाद एनी टूरो को आर्ग्यू करती है कि इवान को सोबर होते ही बात करनी चाहिए। उसका कहना है कि इवान इस वक्त कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकता। वो सबको सीधा सिटी हॉल ले जाता है। गाड़ी बाहर पार्क करके सब चर्च का वेट करते हुए रात वहीं गुजारते हैं। सुबह एनी फिर से इवान को समझाने की कोशिश करती है, पर वो अभी भी होश में नहीं होता। जब इवान के फादर का अटॉर्नी माइकल आ जाता है, एनी एक्सप्लेन करती है कि इवान मेंटल स्टेट में नहीं है। फिर भी सब कोर्टरूम के अंदर चले जाते हैं। एनी चर्च को बताती है कि इवान नशे की वजह से साउंड माइंड में है। फिर वो ये भी बताती है कि उनकी शादी लास वेगस में लीगल हुई थी। माइकल ये सुनते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि इसी दूसरी स्टेट की मैरिज का एन्यूलमेंट यहाँ नहीं हो सकता। चर्च तुरंत उन्हें डिसमिस कर देता है। टूरो पैनिक में आ जाता है और बोलता है कि अब इवान के पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा और सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। एयरपोर्ट पर इवान के पेरेंट्स गलीना और निकोलाई आते हैं। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि एन्यूलमेंट नेवाडा में होगा, वो सबको तुरंत प्लेन की तरफ धक्का देते हुए ले जाती है। एनी फिर इवान को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी तरफ देखकर बोलता है कि डिवोर्स होगा। ऊपर से वो कह देता है कि एनी ने ट्रिप फन बनाया, जो एनी के दिल को तोड़ देता है। गलीना एनी को बुलाती है और एनी कहती है कि उसे अपना लॉयर चाहिए और वो इवान का हाफ पैसा ले सकती है। गलीना सीधा धमकी देती है, अगर तुमने पैसे लेने की कोशिश की, हम तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देंगे। मजबूरन एनी प्लेन में चढ़ जाती है। प्लेन में इवान को पेरेंट्स सुनाते रहते हैं कि अब उसे जो करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस बीच एनी चुपचाप गुस्से में बैठी होती है। जब इवान उसे हायर्ड क्रूमैन बोल देता है, एनी का गुस्सा फट जाता है। वो इवान को पैथेटिक बोल देती है। इगोर जो पीछे बैठा होता है, इम्प्रेस्ड होके उसे एक गिलास देता है और एनी उसे एक सांस में पी जाती है। लास वेगस ऑफिस पहुंचकर गलीना एनी को डॉक्यूमेंट साइन करने को ऑर्डर देती है। एनी इवान की तरफ लास्ट होप से देखती है, पर वो आंखों से बचकर साइड हो जाता है और एनी टूटे हुए दिल के साथ एन्यूलमेंट साइन कर देती है। एनी फट पड़ती है, बोलती है कि इवान एक डरपोक है। गलीना उसकी इंसल्ट करती है। एनी भी जवाब में कहती है कि तुम्हारा बेटा तुमसे इतना नफरत करता है कि तुम्हें हर्ट करने के लिए उसने मेरी जैसी लड़की से शादी की। फिर वो स्कार्फ गलीना पर फेंक देती है और कोट इवान पर। टूरो एनी को गाड़ी तक छोड़कर इगोर को ऑर्डर करता है कि एनी को एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट करे, पर सुबह उसे जाना ही पड़ेगा। प्लेन से उतरकर एनी थक कर सो जाती है। इगोर उस पर जैकेट रख देता है। घर पहुंचकर एनी शोवर में रोती है। फिर वो इगोर के साथ बाहर स्मोक करती है। एनी किसी की असाइनमेंट नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो अपनी सर्विस ऑफर करती है। एंड मूवी एंड्स हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।